गुड मॉर्निंग लीडर्स, डेली मोटिवेशन एपिसोड 5 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग की। इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग का मतलब राइट प्रोस्पेक्ट, राइट मैसेज और राइट एटीट्यूड। इन सबके क्या मायने हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि मेहनत करना, ज़्यादा मेहनत करना बेटर है, स्मार्टर नहीं। बट मैं कहूँगा ये मिसगाइडेड अप्रोच है। आप अपनी एनर्जी बर्न करेंगे उसी तरह जैसे एक सूखी घास में माचिस की तिल्ली। दोस्तों, ये बिजनेस कई वर्षों से एक्सपीरियंस से सीखकर गलतियों को ना दोहराने का बिजनेस है। और इस बिजनेस में आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, उनकी नीड्स को जानना है और अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस रखना है। इस बिजनेस से अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट होता है आपकी कैपेबिलिटी से। आपको किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए, किस टाइप के लीडर्स चाहिए, उनकी नीड्स और उनको जानना और समझना पड़ेगा। कम्युनिकेट इफेक्टिव करना पड़ेगा और प्रोस्पेक्टिंग को अपनी डेली प्रायोरिटी और कमिटमेंट मानकर रोज करना पड़ेगा। अपने टारगेट्स और गोल सेट करने पड़ेंगे और आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा किन लोगों के साथ काम करना है और उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड्स हैं, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट की केवाईसी करते हैं, उनकी डिजायर्स को जानना चाहते हैं, तो हमें प्री अप्रोच रखनी पड़ेगी। प्री अप्रोच रखी जाती है दो तरीकों से, दो अप्रोच से। बैंट, BANT। बैंट होता है B फॉर बजट, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड एंड T फॉर टाइमिंग। क्या जिस प्रोस्पेक्ट की हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग को सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि प्रोस्पेक्टिंग होती क्या है और कैसे करनी है। आपको एक अप्रोच लगानी पड़ेगी। आपको किसी को चेज नहीं करना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वो आपके लिए अच्छा है और आप उसके लिए अच्छे हैं। प्रोस्पेक्टिंग होती है गेटिंग न्यू प्रोस्पेक्ट। एक लीड जो होती है वो पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट होती है। तो लीड, प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, ये आपको अप्रोच समझनी पड़ेगी। अब जब बैंट अप्रोच को आप लगाएंगे तो क्या आपके प्रोस्पेक्ट के पास बजट है सामान खरीदने के लिए? ये सबसे पहले आपको तय करना है। उसको क्लियर करना है 2 से 3 हज़ार का सामान हर महीने आपको खरीदना है। क्या उसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने के लिए, ज्वाइनिंग करने के लिए, क्लोजिंग के लिए? अगर नहीं तो उसको बोलिए कि आप अपने घर में बात कीजिए, अपनी वाइफ से बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए, पिता माता से बात कीजिए और उनको भी लेकर मीटिंग में बैठें, तब ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा। नीड, क्या उसकी जरूरत है? मेरे पास पैसे नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। दैट मीन्स नीड सबसे ज्यादा आप ही को है। पैसे नहीं है, ये बदलना है। ये कैसे बदला जा सकता है? वेस्टीज के माध्यम से। तो नीड का होना बहुत जरूरी है कि क्या जरूरत है इस बिजनेस की आपको। कई लोगों को होता है कि मेरे लिए वेस्टीज में क्या है, सीधा कह देते हैं कि जी हमारे पास तो सामान खरीदने के पैसे नहीं है। बट ये चीज जाननी पड़ेगी कि अगर आपके पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो सबसे ज्यादा नीड तो आप ही को है बिजनेस की। जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। और नेक्स्ट आता है बैंक में टाइमिंग, T फॉर टाइमिंग। क्या सही टाइम पर हम उससे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं? घर में शादी चल रही है, हम उससे प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं, या घर में कोई सैड हो रहा है तो हम उससे प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समय क्या बात कर रहे हैं, राइट मूड में। सो बैंट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंट अप्रोच है वैसे ही एक मैन अप्रोच है, MAN। M फॉर मनी। क्या आपके प्रोस्पेक्ट के पास पैसे हैं सामान खरीदने के लिए हर महीने? पैसे होना और सपने होना दोनों का जरूरी है। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, सपने हैं तब भी चलेगा। सपने हैं और पैसे नहीं है तब भी चलेगा। पैसे हैं और सपने नहीं है तब भी चलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, A फॉर अथॉरिटी। क्या आपके बंदे प्रोस्पेक्ट के पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने के लिए? और N फॉर नीड। तो ये दोनों अप्रोच बैंट और मैन को ध्यान में रखिए और आप प्रोस्पेक्टिंग करते समय इनका इस्तेमाल कीजिए। अब नेक्स्ट आता है कि आपको 2 घंटे रोज फोन कॉलिंग पे लगाना है
और दिन का शुरुआत के 30 मिनट शुरू में 3 कॉल रोज करनी है आपको। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी और हमेशा याद रखिए लॉ ऑफ एवरेज आपके फेवर में जाएंगे। यानी आज रिजल्ट नहीं मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, निरंतर करते रहिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको फेसबुक, सोशल मीडिया या जिस भी माध्यम से सबसे पहले लीड्स जनरेट करनी है। लीड से आपको फ़ोन नंबर तक आना है, फ़ोन नंबर तक आपको कॉलिंग पे आना है, कॉलिंग से आपको इनवाइट करना है, इनवाइट से आपको प्लान दिखाना है और अपने प्रॉस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करना है। राइट प्रॉस्पेक्ट, हमने कहा था राइट मैसेज और राइट एटीट्यूड, इसको समझते हैं। राइट प्रॉस्पेक्ट यानी प्रॉस्पेक्ट की नीड और डिज़ायर को समझेंगे तो आज जो रेशियो आपका एवरेज का 30:1 का है, 30 लोगों को प्लान दिखाओगे, एक बंदा ज्वाइन करेगा, उसको आपको 20:1 पे लेके जाना है। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। लास्ट में आपको 10:1 का रेशियो मिलना शुरू हो जाएगा। कई लोग प्रॉस्पेक्टिंग में टेक्निक्स यूज करते हैं, ये स्क्रिप्ट समझते हैं। यस, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, स्क्रिप्ट पे काम करना है या बिना स्क्रिप्ट के काम करना है। मैं एडवाइस दूंगा, नेचुरल अप्रोच हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। यानी आपके प्रॉस्पेक्ट की जब आप केवाईसी कर रहे हैं उसके हिसाब से उसी तरह बात करें। अगर आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो डेटाज और फैक्ट्स पे बात कीजिए, रिजल्ट्स पे बात कीजिए, टेस्टिमोनीज पे बात कीजिए। अगर आप इंजीनियर से बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसी तरह बात कीजिए। अगर आप एक अनपढ़ व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से उसको ज़्यादा मोटिवेशन देनी है। अनपढ़ व्यक्ति को ज़्यादा मोटिवेशन दिखानी है। डाटा समझाएंगे, उसको समझ नहीं आएगा तो उसको उसी की तरह के लोग दिखाइए, उसको पैसा दिखाइए, उसको समझ में आएगा। जिस तरह का आपका प्रॉस्पेक्ट है उसी तरह का आपको प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। मतलब हर एक के हिसाब से टेलर मेड करनी है, उसकी तरीके से, कोई फिक्स नहीं है, हर व्यक्ति के हिसाब से करनी है। आपको बेचना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉस्पेक्टिंग करते समय बेचना नहीं है, सपने दिखाने हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिल्ड करनी है। उस समय सामान को मत बेचिए, स्टैंड आउट करना है दूसरे लोगों से। वो कई लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग करवा चुका है, कई लोगों से बात कर चुका है। आपको अपने आप को दूसरों से अलग करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉस्पेक्टिंग को आपको हैबिट बनाना है। आपको एक फिक्स टाइम पे 2 से 4 दिन में प्रॉस्पेक्टिंग के लिए रखना है और उस टाइम आपको रेगुलर ये बात करनी है। राइट मैसेज जाता है जब आप कुछ वीडियो शेयर करते हैं और उसी वीडियो के हिसाब से आप प्लान शो करते हैं। राइट मैसेज, एक ही मैसेज पर आप काम करें कि आप क्या करते हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सेहत और दौलत दोनों कमाने का मौका देते हैं। कैसे? वेस्टीज में मेरे लिए क्या है, एक प्रॉस्पेक्ट को आपको ये राइट मैसेज देना है। राइट एटीट्यूड का मतलब आप एक लीडर हैं, कॉन्फिडेंट लीडर हैं। दिन में खुद से सेल्फ टॉक करें, 1-2 रिजेक्शन से घबराएं मत, विचलित ना हो। आपकी प्रॉस्पेक्टिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन सामने वाले को देखनी चाहिए। डोंट टेक नो पर्सनली। अगर किसी ने आपको ना बोल दी तो उसको पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि ये ना उसने आपको नहीं बोली, उसका भी राइट समय नहीं हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉस्पेक्टिंग की ये कुछ टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। आपको इसके बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे, उनको देखिए, क्या कहना चाह रहे हैं वो समझिए। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होते चले जाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज है, आपके साथ भी काम करेगा। करते रहिए, रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।